फूजी कहती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये औरतों की पहनने की चीज़ें हैं, कि तुम्हें नहीं पता। तो फूजी कहती है कि मुझे पता है, पर तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया है तो मैं तुम्हारे लिए एक और बनवा दूंगा, वैसे तुम्हारे छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फूजी को ये सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी ही एक कैरेट से टकराने वाली थी, पर शौहे आकर उसे बचा लेता है। फूजी कहती है कि देखो मुझे चोट लग गई है। तो वो कहता है कि ये खून मेरा है और चोट तुम्हें नहीं पर मुझे लगी है। शौहे को उसकी ही तलवार लग गई थी। यहाँ पर शौहे को तो गुस्सा होना चाहिए था, पर वो तो उल्टा खुश नजर आ रहा था। आतान कहता है कि योर हाइनेस, जब से आपकी शादी हुई है तब से ही आप एक के बाद एक चोट लगवाती ही जा रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़की तो मुझे राजगद्दी पर बिठा कर ही मानेगी, मुझे इसका कुछ करना होगा। तो आतान कहता है कि आज घोस्ट फेस्टिवल है, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो अपना आइडिया शौहे को सुनाता है। तो शौहे कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसे बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, वो अपने आप ही मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। यहाँ फूजी शौहे के कमरे में जाकर लड़कियों के लाली पाउडर, उसके अंडरवेयर, सारी चीजें चुरा कर वहाँ से भाग रही थी। तो उसका सामना शौहे से होता है। फूजी तो डर जाती है कि कहीं शौहे उसे इस तरह से पकड़ ना ले, पर शौहे आतान से कहता है कि ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। तो आतान कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर कोई लड़की आपकी तरफ देखकर तुरंत नजरें फेर ले तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की पक्का आपको पसंद करती है। तभी ही फूजी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तो आतान कहता है कि देखा, वो आपकी तरफ स्माइल कर रही है, इसका मतलब ये है कि लड़की आपके प्यार में पूरा पागल हो गई है। फूजी उसे बिना बात किए हुए ही वहाँ से चली जाती है। तो शौहे को लगता है कि ये तो सच में मुझे पसंद करने लगी है। अगले सीन में शौहे फूजी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, आज घोस्ट फेस्टिवल है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने सुना है आज के दिन लोग अपने मरे हुए रिलेटिव्स का शौक मनाते हैं। तो वो कहता है कि इतना ही नहीं, आज के दिन नरक के दरवाजे खुले होते हैं, आज के दिन भूत प्रेत सभी खुले आम सड़कों पर घूमते हैं। तभी ही वहाँ पर आतान भूत के गेटअप में आकर फूजी को डराने लगता है। फूजी उसे दूर जाने को कह रही थी। तो वो कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। फूजी कहती है कि भूत, कि वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर कोई नहीं है। आतान फूजी को और भी ज्यादा डराने लगता है। फूजी डर के मारे शौहे के गले लग जाती है। तो शौहे सोचता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ये तो सच में डर रही है। वो आतान से कहता है कि ओए घोस्ट, यहाँ से निकल, मेरी राजकुमारी डर रही है। आतान को छाता देखकर फूजी की जान में जान आती है, पर वो देखती है कि अभी वो शौहे के काफी क्लोज है। शौहे उसे कहता है कि नीचे उतरो, तुम काफी भारी हो। अगले सीन में फूजी की मेड उसे कह रही थी कि यहाँ पर तो भूत प्रेत रहते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। फूजी कहती है कि ऐसी बातें मत करो, हम इस जगह के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, तुम शांति से जाकर सो जाओ। ये सुनकर मेड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शौहे फूजी को दूर से देख रहा था। वो सोचता है कि ये लड़की पक्का डर गई है कि तभी ही वहाँ पर आतान ज़ॉम्बी बनकर आता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि फूजी दरवाज़ा खोलती है। वो आतान को देखकर कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो शौहे का हाथ पकड़कर भागती है। थोड़ी पकड़म पकड़ाई के बाद वो उसे बेड पर लेकर जाती है और वहीं पर ही छुप जाती है। फूजी कहती है कि देखो, वो फिर से आ गया। शौहे उसे ही देख रहा था। ये देखकर फूजी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। शौहे कहता है कि मुझे यहाँ पर सफोकेशन हो रहा है। वो जाने वाला था, पर फूजी उसे रोककर कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। ये सुनकर वो वहीं पर ही रुक जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड बस किस करने ही वाले थे कि फूजी की मेड झाड़ू लेकर आती है एंड उस ज़ॉम्बी को पीटने लगती है। फूजी कहती है कि आतान, ये तुम हो। अगले सीन में वो उसकी क्लास ले रही थी। वो कहती है कि आज तुमने मुझे भूत
और ज़ॉम्बी बनकर 2 बार डराया है। आतान कहता है कि मैं आपको डरा नहीं रहा था, बस प्ले के लिए एक्टिंग कर रहा था, तो बताओ मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी। तो वो कहती है कि तेरी एक्टिंग की ऐसी की तैसी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, अब निकल यहाँ से। शौहे भी उसके साथ जाने वाला था, पर वो उसे रोक कर कहती है कि तुम भी इसके साथ ही थे ना। तो वो कहता है कि तुमने सालों पुराने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, तो तुम ये डिजर्व करती हो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें राजगद्दी की पावर चाहिए। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि फिर ये बताओ कि तुम मुझे राजा बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। तो फूची कहती है कि वो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी ताकि तुम मुझे नोटिस कर लो। शौहे सोचता है कि हाय मेरा चार्मिंग फेस, ये बेचारी मेरे प्यार में गिर गई। फूची कहती है कि अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बाहर शौहे को आतान मिलता है। आतान कहता है कि अभी अभी राजकुमारी ने आपको कन्फेस किया। तो वो ब्लश करने लगता है एंड कहता है कि उसने मेरे छुपे हुए टैलेंट को पहचान लिया। मैं इतना हैंडसम हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में इनका फैमिली डिनर चल रहा था। शव्यो जानबूझकर शौहे को टोंट मारता है कि ये तो हर रोज ब्रोथल चाहता है। फूची कहती है कि ये ब्रोथल चाहता है पर लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता। शौहे भी अब पीछे नहीं रहता। वो कहता है कि शव्यू की उम्र हो गई है तो फादर हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। शव्यू कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, उसके बाद मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। मैं शादी करके दूसरों की जिंदगी में ट्रबल ही बनूंगा, इससे अच्छा कि मैं कुंवारा ही रहूं। शौहे कहता है कि इसीलिए तो हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं ताकि तुम मरने से पहले जिंदगी के सारे मजे ले सको। वैसे जनरल लिन की बेटी रुयान और शव्यू एक दूसरे के लिए ठीक रहेंगे। तो राजा कहते हैं कि तुमने तो ठीक कहा। फूची सोचती है कि अगर शव्यू की शादी जनरल के घर में हुई तो उसे मिलिट्री पावर मिल जाएगी, फिर तो वही तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अगर उसने आगे चलकर राजगद्दी के लिए शौहे को धमकाया तो फिर क्या होगा। तभी ही वहाँ पर रुयान आती है। तो शव्यू सोचता है कि हे भगवान, इन लोगों ने तो परफेक्ट प्लानिंग के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। रुयान फूची को घूर कर देख रही थी। तो फूची शौहे से पूछती है कि क्या पहले तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर वक्कर था। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम ना अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाया करो। राजा शव्यू की शादी रुयान से फिक्स कर देते हैं। शादी का नाम सुनकर ही शव्यू को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि वो राजगद्दी पर बैठने के बाद तुरंत ही मर जाएगा। वो इस बुरे सपने से उठकर सोचता है कि अच्छा है कि ये सिर्फ सपना ही था कि तभी ही उसका सर्वेंट आकर कहता है कि रुयान आई है। शव्यू कहता है कि हे भगवान, ये लड़की मेरे घर तक आ गई। अगले सीन में शव्यू देखता है कि रुयान के साथ साथ फूची भी आई है। फूची सोच रही थी कि रुयान शव्यू को राजा बनाना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि राजा तो सिर्फ शौहे ही बनेगा। रुयान सोचती है कि वो लड़की बाज राजा बनना डिजर्व नहीं करता। राजा तो सिर्फ मेरा राजकुमार शव्यू ही बनेगा और उसके बाद मैं इस एम्पायर की क्वीन बनूंगी। शव्यू देखता है कि ये दोनों ही लड़कियां आपस में आंखों आंखों में बात कर रही है। तो वो कहता है कि आप लोग इस तरह से क्यों बात कर रही है, जरा मुंह से बात करिए ताकि मुझे भी कुछ सुनाई दे। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में शौहे बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि शव्यू की शादी के बारे में उसी ने ही यह प्लान बनाया था। वो सोचता है कि शव्यू की शादी अगर रुयान से हुई तो 100% चांस है कि वही अगला राजा बनेगा, उसके बाद मेरी जान छूटी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि शव्यू की शादी जल्द से जल्द रुयान से हो जाए। वो इसके लिए एक प्लान बनाता है जो कि था शव्यू और रुयान को एक ही कमरे में किडनैप करके लॉक करना। आज तो रुयान शव्यू का फायदा उठाने ही वाली थी कि वहाँ पर फूची आ जाती है। शव्यू कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आप मुझे बचाने आई हो ना। रुयान कहती है कि तू फिर से आ गई। फूची उन किडनैपर से फाइट करके उन दोनों को बचाकर जैसे ही बाहर भागती है तो वहाँ पर और भी ज्यादा हमलावर आने लगते हैं। फूची उन सभी से फाइट कर रही थी। जब कोई भी नहीं देख रहा था तो शव्यू भी एक दो हमलावरों को धो डालता है, पर फिर रुयान के पीछे जाकर छुप जाता है। रुयान सोचती है कि कैसा डरपोक सा राजकुमार है। फूची गिरने वाली थी तो शव्यू उसे बचा लेता है। तभी ही वहाँ पर शौहे आता है। वो ये नज़ारा देखकर सोचता है कि मेरी वाइफ मेरे छोटे भाई के साथ। तो आतान कहता है कि गुस्सा मत करिए, वैसे भी ये सारा सेटअप तो आपने ही किया था। फिर शौहे उन हमलावरों से फाइट करने लगता है।
फिर से फूची गिरने वाली थी तो इस बार शवयू की जगह पर शौहे उसे बचाकर कहता है कि तुम्हें बचाने का हक सिर्फ मुझे ही है और किसी को नहीं। अगले सीन में वो दोनों घर वापस जा रहे थे। शौहे सोचता है कि आजकल ये फूची शवयू के मामले में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी है, कहीं वो सीक्रेटली शवयू को पसंद तो नहीं करती ना। फूची सोच रही थी कि हमलावर अचानक से ही आ गए, फिर शौहे के आने के बाद सीधा भाग भी गए, ये कितनी अजीब बात है। दूसरी तरफ शवयू सोच रहा था कि शौहे ने ही मेरी किडनैपिंग करवाई ताकि मेरी शादी उस रुयान से हो जाए और मैं उसकी जगह पर अगला राजा बन जाऊं। तो उसका सर्वेंट कहता है कि पर फूची आपको बचाने के लिए आई तो ये काम शौहे का नहीं हो सकता। तो शवयू कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। वैसे तुमने एक बात नोटिस की कि जब भी रोयान मेरे घर आती है तो फूची भी उसके पीछे आ जाती है। सर्वेंट कहता है कि जरूर फूची आपके खिलाफ कोई प्लॉटिंग वगैरह कर रही होगी। तो शवयू कहता है कि तू समझा नहीं, वो मुझे पसंद करने लगी है, पर जो भी हो अभी वो रोयान से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद कर रही है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले सीन में रोयान शवयू को मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल में ये इन दोनों की एक तरह की डेट थी कि तभी ही वहाँ पर फूची आ जाती है। शवयू उसे देखकर खुश हो जाता है, पर रुयान कहती है कि हम दोनों जहाँ भी होते हैं तुम वहाँ क्यों आ जाती हो। फूची कहती है कि देखो तुम दोनों अभी तालाब के पास खड़े हो, अगर पानी वाला राक्षस बाहर आकर राजकुमार को निकल गया तो क्या होगा, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी? मैं तो यहाँ पर राजकुमार को बचाने आई हूँ। कि तभी ही वहाँ पर शौहे आता है। वो कहता है कि जहाँ पर मेरी राजकुमारी होगी मुझे तो वहाँ पर होना ही था। फूची कहती है कि पर तुम्हें किसी ने भी बुलाया नहीं है। तो वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ। तभी ही वहाँ पर तीसरा राजकुमार आ जाता है। रोयान की अच्छी खासी डेट ये लोग बिगाड़ देते हैं। तो रोयान शवयू से कहती है कि क्यों ना हम दोनों टहलने के लिए जाए। कि तभी ही फूची आकर शवयू से कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं। अब ये देखकर शौहे को छलन होती है। वो कहता है कि मेरी वाइफ की जगह पर मैं ड्रिंक करता हूँ। फूची सोचती है कि इसका बिहेव पूरे दिन अजीब सा रहा, पता नहीं इसे क्या हुआ है, लगता है कि कोई सीरियस बीमारी हो गई है। तभी ही वहाँ पर फायरवर्क्स होना शुरू हो जाता है। फूची ये देखकर कहती है कि फायरवर्क्स को अपने करीबी इंसान के साथ देखने में कितना अच्छा लगता है। शौहे सोचता है कि क्या अभी अभी इसने मुझे करीबी कहा। वो आधी रात में फूची का दरवाज़ा खटखटाता है एंड कहता है कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि आज से आधा बेड मेरा तुम्हारा हुआ, मेरा आधा घर भी तुम्हारा हुआ, जो चीज़ मेरी है आज से वो आधी तुम्हारी हुई। फूची उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगती है तो उसको लगता है कि ये मुझे किस करने वाली है, पर फूची कहती है कि तुम ड्रंक तो नहीं हो। वो कहता है कि स्टूपिड लड़की, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ फैला देता है ताकि फूची उसके गले लग सके, पर फूची तो दरवाज़ा ही बंद कर देती है। वो कहता है कि ये जरा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं था। अगले सीन में राजा इन तीनों भाइयों को वर्ल्ड टूर के लिए भेज देते हैं ताकि इन तीनों को प्रजा के बारे में समझ आ सके, मतलब कि उनकी प्रजा किस तरह से रहती है ये बात उन्हें समझ में आ सके। इस वर्ल्ड टूर के दौरान शवयू को देखकर जानबूझकर फूची के क्लोज आने लगता है और उसे दिखा दिखा कर फूची को एक कपल ब्रेसलेट गिफ्ट में देता है। जब शवयू फूची को कोई फ्रूट खाने के लिए देता है तो बीच में शौहे आकर उसे खा जाता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।